हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन बॉक्सर एंड डॉक्टर के पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुकी हेजिटेट करते हुए कहता है, मिस्टर किम, अगर आज की तरह फिर से कभी ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज़ इन एडवांस मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम मुझे पहले से ही बता देना ताकि मैं ये सुनते ही तियंग गुस्से में अपने आईब्रोज ऊपर कर कुकी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक कहता है, अगर ये सिर्फ ट्रीटमेंट की बात है तो ये अलग होती, लेकिन मुझे झूठ बोलकर एकदम से ऐसे यहाँ पर बुलाया तुमने। मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा बुरी ख्याल आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ अगली बार तुम ऐसा ना करो। तेयंग कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें पुश ना करूँ, मैं तुम्हें ज़रा सा भी टच ना करूँ? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मेरी कहने का ये मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार मुझे तुम यूँ अचानक से ना बुलाओ। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो तुम मुझे एडवांस में इसके लिए इन्फॉर्म भी तो कर सकते हो ना। अगर मुझे सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता हो तो मैं खुद को पहले से ही तैयार रख सकता हूँ। जॉन्गकुक के बातें सुनकर तेयंग उसे डायरेक्टली घूरने लगता है। तेयंग को ऐसे देखते हुए देखकर जॉन्गकुक घबरा जाता है। तभी तेयंग कुर्सी से उठते हुए कहता है, ठीक है, मैं अगली बार तुम्हें पहले से ही बता दूंगा, लेकिन देखता हूँ तुम इसके लिए खुद को कितने प्रिपेयर कर सकते हो। तेयंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जॉन्गकुक ब्लाश करते हुए पीछे से कहता है, आज की मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और तुम भी अमेजिंग थे। जॉन्गकुक के बातें सुनकर तेयंग अचानक से रुक जाता है और फेस टर्न करके एटीट्यूड के साथ उसके तरफ देखते हुए कहता है, ओएल डॉक्टर जीवन, तुम्हें मुझे कुछ ऐसी बातें कहना चाहिए जो मुझे पता ना हो। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तेयंग के बातें सुनकर जॉन्गकुक उसे हैरान होकर देखने लगता है। तभी जिहोब कहता है, तेयंग, ये रहा तुम्हारा वाटर, और हाँ, अब तुम्हारा शोल्डर कैसा है? तेयंग कहता है, शोल्डर को क्या हुआ? वो तो पूरी तरह ठीक है, मैंने तो झूठ बोला था। ये सुनकर ऑब्वियसली जिहोब को झटका लगता है। जिहोब कहता है, व्हाट? तुमने झूठ बोला, लेकिन क्यों? पर ते कोई आंसर नहीं देता। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक अपने घर में था और वो शावर लेने के लिए शावर रूम के अंदर आ गया था। जॉन्गकुक मिरर के सामने खड़ा होकर अपने कपड़े उतार रहा था। अचानक उसकी नज़र जब मिरर में पड़ती है, जॉन्गकुक अपने चेहरे को देखकर सरप्राइज हो गया था। जॉन्गकुक एक हाथ से अपने फेस को टच करके कहता है, मेरे फेस पर जितने भी ब्रूजेस के निशान थे वो अब जा रहा है। मिस्टर किम ने मुझे जो ऑइंटमेंट दी थी, सच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सच में उस मेडिसिन से मेरी सारी निशान चली गई। पहले उसने मुझे हर्ट किया, फिर उसने मेरे लिए खाना बनाया और मुझे हेल्दी फूड खाने दिया जो सच में बहुत डिलीशियस था। जॉन्गकुक अपने टीथ क्लीन करते हुए मन में सोचता है, मैं इस धरती में क्या कर रहा हूँ। जॉन्गकुक ब्रश करते करते अचानक से रुक जाता है। वो सोचता है, लेकिन रुको, उस दिन अचानक से उसने मुझे किस क्यों किया था? यूजुअली तेयंग मेरे साथ बेड पर बहुत ज़्यादा रफ होता है, लेकिन उस दिन अचानक से उसमें इतनी बदलाव कैसे आया? क्यों किया होगा उसने मुझे किस? सोचा जाए तो वो मेरा पहला किस था। अगर ये किस है तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर कभी उसे किस कर भी पाऊँगा या नहीं। वो किस करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। स्टॉप जॉन्गकुक, ये तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हें इस तरह की बेकार सी बातें सोचना बंद कर देना चाहिए और जल्दी से शावर ले लेना चाहिए। फिर मुझे बाहर भी जाना है। पहले तो मुझे रहने के लिए जगह ढूंढना है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट होना है, वो भी आफ्टरनून तक। जॉन्गकुक जल्दी से तैयार होकर अपने लिए रेंट पर घर ढूंढने रियल एस्टेट ऑफिस में आ जाता है। तभी वहाँ की एक लेडी स्टाफ कहती है, सर, क्या कहा आपने? आपको रहने के लिए इमीडिएटली एक प्लेस चाहिए जो अभी अवेलेबल हो, और वो भी बिना डिपॉजिट के। सर, ये कैसे हो सकता है? आपको घर अभी और वो भी बिना डिपॉजिट के चाहिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर, तभी जॉन्गकुक कहता है, यस मैम, मुझे अभी अपने लिए एक घर चाहिए। फिर जॉन्गकुक मन में सोचता है, मैं जानता हूँ घर रेंट पर लेने के लिए मुझे एडवांस में उनको पे करना पड़ेगा, पर अगर मैंने उन्हें ये पैसा दे दिया तो फिर मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। दादी माँ को हॉस्पिटल का खर्चा और अगले महीने की लोन चुकाने के लिए
मेरे पास एनाफ मनी नहीं है रेंट के लिए। अगर अभी मैंने मानी घर रेंट पर लेने के लिए खर्चा कर दिया तो फिर दादी माँ के हॉस्पिटल के बिल और फिर मेडिसिन बिल और फिर इंटरेस्ट के पैसा नहीं चुका पाऊँगा। तभी वो लेडी कहती है, वेल, आजकल बिना डिपॉजिट के कोई भी घर मिलना आसान नहीं है, पर फिर भी मेरे पास एक दो है ऐसी जगह, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ऐसे बिना डिपॉजिट के ऐसी जगह ढूंढना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। कुछ घर है पर उसकी भी कीमत कम नहीं है। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम एक बार उन घर को भी चेक कर लो, देख लो वो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। वो लेडी जोंगकुक को अपने साथ रेंट की घर दिखाने के लिए लेकर आती है। वो लेडी कहती है, ये जो नेबरहुड है इसका अभी अभी रीडेवलपमेंट हुआ है और ये घर आपके बजट के हिसाब से भी है। इस घर के रेंट $800 पर मंथ है और शायद ये 200 स्क्वायर फीट है। चलिए तो फिर मैं आपको एक और घर दिखाती हूँ। ये जो घर है ये $11 के हैं। आई थिंक ये थोड़ा छोटा है पर आप यहाँ बिना डिपॉजिट दिए यह रह सकते हैं। जोंगकुक घर देखने के बाद कहता है, ओह आई सी। घर देखने के बाद जोंगकुक एक स्टॉल के सामने बैठकर डोनट खाते हुए मन में सोचता है, मैंने इससे पहले कभी प्लेस शिफ्ट नहीं किया था तो मुझे इसकी मार्केट वैल्यू पता नहीं है। इतनी छोटी सी प्लेस का रेंट इतना एक्सपेंसिव है। अगर मैं मार्केट पर ना आता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। पहले तो मेरी सैलरी 14,000 रुपये है। इतने पैसों से दादी माँ का हॉस्पिटल बिल और मेडिसिन का खर्चा, रेंट का खर्चा देने के बाद और फिर इंटरेस्ट देने के बाद, इतना कुछ देने के बाद बहुत मुश्किलों से मेरे पास सिर्फ कुछ ही पैसा बचता है। मुझे स्टार्टिंग से ही मिस्टर किम से और मनी के बारे में कह देना चाहिए था। जियोन जोंगकुक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें जितने मनी दिया जा रहा है उतना ही काफ़ी ज़्यादा है। मिस्टर किम तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, वो भी मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उससे भी ज़्यादा दे रहा है वो। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और खर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ हैं, इसलिए इतना पैसा भी अब नहीं लगता। लेकिन सबसे पहले मुझे एक ऐसी जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पर मैं दादी माँ का वेडिंग कैबिनेट को अच्छे से रख सकूँ। मुझे ऐसे भी अपने लिए जगह तो ढूंढना ही होगा। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। जोंगकुक कहता है, हेलो, क्या ये ओक्स रियल एस्टेट है? मैं रहने के लिए एक प्लेस रेंट पर ढूंढ रहा हूँ। इससे पहले कि फ़ोन की दूसरी ओर से कोई भी जवाब मिल पाता, तभी गैंगस्टर यानी कि लोन शार्क आ जाता है और कहता है, क्या रेंट पर जगह, एक न्यू प्लेस, ये क्या है? दूसरी तरफ तेंग अपने जिम में फिटनेस ट्रेनिंग करने में बिजी है। ट्रेनिंग कर ते पसीनों से पूरी तरह से कवर हो चुका था। सडनली उसका नज़र घड़ी की तरफ जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। टाइम देखकर तेंग को गुस्सा आने लगता है। तेंग जेहोब से पूछता है, हियोंग, क्या डॉक्टर जियोन अभी तक यहाँ नहीं आया? जेहोब उसकी तरफ फेस टर्न करके कहता है, हाँ या आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक यहाँ आया होगा। ऐसे आज तुम दोनों तो कहीं जाने वाले थे ना? आई थिंक तुम दोनों हॉस्पिटल जाने वाले थे। तेयांग कहता है, हाँ हियोंग, वो हम हॉस्पिटल जाने वाले थे मेरे चेकअप के लिए। तभी तेयांग को जोंगकुक की कही हुई बात याद आने लगता है। जोंगकुक ने कहा था, हाँ मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ तुम्हारे चेकअप के लिए। मैं तुम्हारी बॉडी और फिजिकल कंडीशन के बारे में भी जानना चाहता हूँ। ये सारी बातें याद कर तेयांग को गुस्सा आने लगता है। तेयांग गुस्से से कहता है, वही वो पर्सन है जो मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहता था, अब वही यहाँ नहीं है। जेहोब कहता है, ऐसा तो पहली बार हुआ है। अगर वो नहीं भी आ पाता तो मुझे वो कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर जियोन को कॉल करके देखता हूँ। रिंग जा रहा था तो कहता है, रिंग तो जा रहा है पर डॉक्टर जियोन कॉल नहीं उठा रहा है। तेयांग टावल से अपने हेयर्स को ड्राई करते हुए एनोइंग वॉइस में कहता है, वो क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जेहोब उसे शांत करते हुए कहता है, तेयांग, तुम जानते हो ना डॉक्टर जियोन कहाँ रहता है? तुम्हें तो उसका घर का एड्रेस पता ही है, तो तुम हॉस्पिटल जाते समय उसे वहाँ से पिक क्यों नहीं कर लेते? तेयांग गुस्से से कहता है, अब बहुत हुआ। हियोंग, आप मेरी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर दो, मैं हॉस्पिटल बाद में चला जाऊँगा।
दूसरी ओर वो गैंगस्टर जोंगकुक के घर के अंदर घुस चुके थे और उसमें से एक पर्सन जोंगकुक के हाथ से उसका फ़ोन ले लिया था। होप जितने बार जोंगकुक को कॉल कर रहा था वो आदमी बार बार उस कॉल को काटे जा रहा था। वो आदमी कहता है, क्या तुम इतना पॉपुलर हो? ये फ़ोन कब से बाजे जा रहा है? फ़ोन की घंटी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गैंगस्टर ऑलरेडी जोंगकुक को मारकर उसकी हालत ख़राब कर चुका था। जोंगकुक के हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसके चेहरे से और लिप से खून निकल रहा था। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ओह शिट बॉस, क्या आपने इसके फ़ोन को देखा है? इसके अकाउंट पर 14,000 रुपये आया है और मैंने इसे चेक भी किया है। ये सेम अकाउंट से ही आया है और बार बार आया है। लास्ट मंथ भी सेम अमाउंट आया है। मोटू आदमी इसे देखने के बाद जोंगकुक को गालियाँ देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह को छोड़कर जाने की? तक तुम हमारी पैसे को चुका नहीं देते, तुम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। वो आदमी जोंगकुक के हेयर्स को कसकर ग्रैब करके कहता है, अगर तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और भागने की कोशिश की तो जान लेना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहीं और जाने से पहले जितना तुमने हमसे पैसा लिया है वो सब कुछ चुकाने के बाद यहाँ से जाना। गैंगस्टर के बॉस जोंगकुक के हेयर्स पकड़कर उसके चेहरे के सामने झुककर उसे फ़ोन दिखाते हुए कहता है, हे अभी के अभी तुम ये सारी पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। ये सारी पैसा लेकर तुम यहाँ से भागकर कहीं दूसरे न्यू प्लेस पर जाकर रहने की प्लान कर रहे थे, है ना? जोंगकुक के शरीर काँप रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। वो आदमी शाउट करके कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी ये सारी पैसा ट्रांसफ़र करो मेरे अकाउंट में। जब तक तुम हमारी मनी नहीं लौटा देते हम तुम्हें यहाँ से कहीं और नहीं जाने देंगे। समझ गए तुम? तो जल्दी करो। पैसा पे किए बिना तुम जाने के बारे में सोच कैसे सकते हो? अब चलो जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उन गैंगस्टर की बातें सुनकर जोंगकुक डरी हुई आवाज़ में कहता है, सर ये जगह रीडेवलप हो रही है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। क्या मैं इस मंथ आधा इंटरेस्ट दे दूँ और अगली मंथ आधा इंटरेस्ट दे दूँ? क्योंकि मुझे अपने लिए रहने के लिए एक जगह भी चाहिए और उसका रेंट भी पे करने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास इतने पैसा नहीं है। तभी वो मोटू आदमी कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। क्या तुम्हें मजाक लगता है? तुम्हारी मूव होने से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी मनी है। यू स्टूपिड इडियट, तुम्हारी मूव होने से पहले हमारी मनी आता है। क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आता? क्या तुम्हें किसी और लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा? अभी के अभी तुम्हारे पास जितने भी मनी है वो सब सेंड करो। अभी के अभी पूरी 14,000 मुझे सेंड करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है ना हम क्या करेंगे? हम यहाँ से सीधा तुम्हारी प्यारी दादी माँ के पास जाएंगे। ये बातें सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत उस आदमी के पैर पकड़ते हुए कहता है, मैं अभी के अभी आपके पैसा सेंड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप दादी माँ के पास मत जाना, दादी माँ को कुछ मत करना। जोंगकुक फ्लोर से फ़ोन उठाने जा ही रहा था तो वो आदमी उसके हाथ के ऊपर पैर रख देता है और ज़ोर से उसे दबाते हुए कहता है, जल्दी से अपना उंगलियों को मूव करो और पैसे ट्रांसफ़र करो। जोंगकुक दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जोंगकुक उस पैसे को ट्रांसफ़र करते हुए मन में सोचता है, मेरे पास आखिरी के जो एडवांस के 14,000 रुपये बचे हुए थे अब वो भी चला गया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। जोंगकुक के पास जितने भी मनी थे अब वो सब कुछ चला गया था। अब उसके पास न घर के रेंट देने के लिए पैसा बचा था और न ही दादी माँ के हॉस्पिटल के बिल और ना मेडिसिन बिल देने के लिए पैसा बचा था। तभी गैंगस्टर के लीडर कहता है, देखो ये कितना इजी था ना, अगर तुम ऐसा पहले ही कर देते तो कितना अच्छा होता, तो तुम्हारे साथ इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। तभी दूसरा पर्सन कहता है, अगर तुम यहाँ से फिर से भागने की कोशिश की ना तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और तुम्हारी नी को पूरी तरह से तोड़ कर जाएंगे। ये बात याद रखना और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। गैंगस्टर के लीडर कहता है, हे तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? मुझे इस लिटिल बॉय से एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मनी तो ट्रांसफ़र कर दी पर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या तुम किसी बार में काम कर रहे हो या फिर तुम किसी गलत काम कर रहे हो? तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, कम ऑन बॉस, उस नाम को तो देखो, ये कोई वेयर हाउस होना चाहिए था। कहीं ये अपनी बॉडी तो सेल नहीं करती। तब बाकी के लोग कहता है, क्या? और फिर
सब उस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये सुनते ही जॉन्गकुक के दिमाग में वो सीन फिर से आने लगता है जब फर्स्ट टाइम तेयंग उसके साथ इंटीमेट हुआ था। ये याद कर जॉन्गकुक सर झुका लेता है और कुछ भी नहीं कहता। बॉस देखिए, ये शांत है, इसका मतलब कि ये सच है। वाओ, तो तुम अपनी बॉडी को सेल कर रही हो। तुम में कोई शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं? तुम अपने बॉटम पार्ट को कैसे किसी को सेल कर सकते हो? हाँ, तुम में शर्म बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है ना? तभी दूसरा पर्सन कहता है, बॉस उसकी टेनी बॉडी को तो देखिए, कैसे इस बॉडी के साथ किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सकता है। तभी गैंगस्टर के लीडर कहता है, अगर मैं उसका चेहरा ध्यान से देखूं तो ये इतना बुरा भी नहीं दिखता है, मुझे इसे ठीक से देखने तो दो। वो आदमी जॉन्गकुक को आर्म से टाइटली होल्ड करके कहता है, तुमने तो मुझे क्यूरियस कर दिया है। तुम अपने बॉटम पार्ट को सेल करते हो। तुम्हारे बॉटम पार्ट में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए तुम्हें 14,000 रुपये मिल रहा है? मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे टेस्ट कैसा होगा जिसके लिए तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है। क्यों ना आप मैं भी तुम्हारी इस लिटिल बॉडी के टेस्ट को ले लूँ। इसे होल्ड करो, उसने अपनी आदमियों से कहा। ये सुनकर जॉन्गकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो लोग उसे कसकर होल्ड कर लेता है, उसके हाथों को और पैरों को कसकर ग्रैब कर लेता है। जॉन्गकुक खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वो अकेला था और वो कहीं सारे, और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने ऑलरेडी तुम्हें पे कर दिया है, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे, जाने दो। तभी वो गैंगस्टर कहता है, ए तुम ज़्यादा हिलो मत, शांत रहो। तभी दूसरा आदमी कहता है, बॉस क्या आप सच में सीरियस हो? क्या आप सच में उसके साथ ये सब कुछ करने वाले हो? क्या आपको पूरा यकीन है कि उसके बॉटम पार्ट अच्छा है? तभी वो आदमी कहता है, हाँ, और इसमें गलत क्या है? मैं सच में उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं भी तो देखूँ उसका बॉडी टेस्ट कैसा है। वो लोग जॉन्गकुक के कपड़े उतारने की कोशिश करता है और उनके बॉस उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जॉन्गकुक बार बार उनसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा था और मन में कहता है, मेरे लाइफ इतना बदतर कैसे हो गया है, मुझे इससे नफरत है, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जॉन्गकुक बुरी तरह रो रहा था, खुद को उन गैंगस्टर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तभी वो लोग ये देखने के लिए पीछे टर्न करता है कि ये है कौन जो उनके काम के बीच में आकर उन्हें रोकने की हिम्मत की है। ये और कोई नहीं था, ये किम तेयांग ही है। तेयांग कोल्ड टोन में कहता है, तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत ही स्लो हो गए हो और बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो को वॉच करते हो। स्टोरी लिखने और फिर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाइक किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। Thank you guys. Thank you for watching. Good night. Take care. Bye bye. All Teku Kar babies. Bye. Love you.